जिनके घर में गोपाल जी हैं, जो अपने गोपाल जी की लाड़ चाव से सेवा करता है, सेवा करने का भाव दूर से ही दिख जाता है। जो सेवा करते हैं ना, उनके गोपाल जी के गाल बढ़िया चमक रहे होंगे, अरे बढ़िया वस्त्र पहने होंगे। ये पोशाक धराना कोई फैंसी ड्रेस नहीं है कि अरे ये अनेकों प्रकार की पोशाकें हैं जो बार बार अपने लाल जी को धराई जाओ। नहीं, ये तो स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए और अपने ठाकुर जी के सुख के लिए। उनका श्रृंगार करो तो उनके सुख के लिए, कि उन्हें कोई कष्ट ना हो। जैसे हम हैं वैसे वह हैं। तो इस पद के पीछे भी एक बहुत कथा है। तो क्या भाव है कि जब श्री नाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो कुंभन दास जी भगवान के अष्ट सखा हुए। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये भगवान के अष्ट सखा हुए। तो उनमें से एक सखा थे श्री कुंभन दास जी। ठाकुर जी आज भी कुंभन दास जी को जब देखते थे तो बड़े प्रसन्न हो जाते, बड़े प्रेम से वार्ता करते, सखत्व भाव था। क्या स्थिति बनी कि एक दिन एक गोपी आई। अब वो गोपी अपने मटके में माखन लेकर आई और दूर से श्रीनाथ जी को हल्का सा कपड़ा हटाया और दिखाया। बोले, लाल जी देखो, आज मैंने आपके काजे या बढ़िया माखन निकालो है। अरे चुनौती देती हूं, अपने घर में आंगन में छीके पर टांगूंगी, हिम्मत तो हो तो आकर चुरा लो। एक दिन आई, 2 दिन आई, 3 दिन आई, अब तो रोज वो गोपी आने लगी। और तो और जाते समय घर का पता भी बताकर जाती, कहाँ है मेरा घर। अब तो ठाकुर जी को अपना पुराना समय याद आ गया। बढ़िया सी ग्वाल मंडली के साथ चोरी करने जाते थे। कुंभन दास जी को बुलाया, अरे कुंभना जरा सन्निकट आ। जैसे कुंभन दास जी गए, बोले, अरे लाल जी का भयो। बोले, अरे का बताऊं, यहाँ गोपी रोज आवे और रोज आके मोकू बढ़िया नवनीत माखन दिखावे और मोकू चुनौती देकर जाए कि अरे मेरे घर आकर चोरी कर बताओ। अरे कुंभना, मेरो बड़ो भाव बन रहो है, अरे मैं किसी प्रकार से या गोपी के माखन को चुरा लूं। कुंभन दास जी बोले, लाल जी अरे अब तो भगवान बन गए, या मंदिर में विराज रहे हो, सुबह शाम लोग आपकी आरती उतारते, अरे बढ़िया बढ़िया भोग पवाते, आपको माखन ही तो पाना है, मैं पवा देता हूं। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं, जो आनंद चोरी करके पाने में है वो यह साधारण से माखन में नहीं होता। बोले, ठीक है लाल जी, बताइए क्या करनो है। बोले, अरे कुंभना ऐसा करना कि रात्रि में गोसाई जी या पीछे की खिड़की को खुला छोड़ देते हैं, तो तू रात्रि में आइयो और मोकू कंधे पर बिठाकर या गोपी के घर जाएंगे और प्रेम से चोरी करेंगे। कुंभन दास जी बोले, अरे लाल जी ऐसी वृद्धावस्था आ गई, आज तक कभी चोरी ना किया, लेकिन देख लो आपके काजे का करनो पड़े। ठाकुर जी बोले, अरे हर वस्तु का अनुभव होना चाहिए जीवन में, चल रात को आ जाइयो। जैसी रात्रि हुई तो कुंभन दास जी तो पहुंच गए, और जैसी गए तो ठाकुर जी निकले और कुंभन दास जी के कंधे पर बैठ गए।
देखिए कैसा सुख देते हैं ठाकुर जी अपने सखाओं को, अपने भक्तों को, अपने वैष्णवों को कितना प्रेम देते हैं। अब ठाकुर जी बता रहे हैं, अरे कुंभना सीधे चल, अरे या बगल की गली में मुड़ जा, अरे नहीं नहीं ये वाला घर नहीं अगला घर है। कुंभनदास जी बोले, लाल जी आपने तो पता भी ढूंढ रखा है। बोले, अरे नहीं नहीं वो गोपी रोज आती थी और रोज पता बता कर जाती थी। बोले अच्छा अच्छा। जैसे ही गए तो सामने आंगन में मटकी टंग रही थी। जैसे ही देखा ठाकुर जी बोले, अरे कुंभड़ा वो रहा माखन, चल फटाफट पकड़ ले इस माखन को। तो नीचे कुंभनदास जी खड़े और ऊपर ठाकुर जी खड़े और बढ़िया दोनों हाथ माखन की मटकी में डालकर खूब प्रेम से माखन पवा रहे हैं। स्वयं पाते फिर उसी हाथ को श्री कुंभनदास जी को पवाते हैं। और कुंभनदास जी तो हा ठाकुर जी के उस मुखार विंद का, ठाकुर जी के मुख का रसामृत लेकर बार बार ओतप्रोत हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं। अब तो जैसे मटकी से माखन निकाल रहे थे तो निकालते साथ ही ठाकुर जी की धोती जो थी ढीली हो गई। अब तो कुंभनदास जी ने हल्का सा ऊपर देखो, बोले, अरे लाल जी संभालो संभालो धोती गिरने वाली है। सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथ से धोती संभारी और 2 हाथ से माखन पा रहे हैं। जैसे कुंभनदास जी ने वो चतुर्भुज स्वरूप देखा, अब तो कुंभनदास जी अपनी सुध बुध खो बैठे और जैसे तैसे बैलेंस बनाकर खड़े थे, लेकिन अब तो धरती पे गिर गए। आवाज आई, घर वाले निकल कर आ गए, अरे कौन चोर है, कौन आया है। ठाकुर जी तो झटपट भाग गए। कुंभनदास जी खड़े हैं और बार बार नेत्रों में वही छवि बसी है, चतुर्भुज स्वरूप है। जैसे ही वह गोपी आई तो खूब कुंभनदास जी को मारा और जैसी दीपक की लौ कर देखी, अरे हे राम, तुम तो वही कुंभनदास हो ना जो श्रीनाथ जी की यहां राग सेवा करो। कुंभनदास जी को कोई होश नहीं है, जगह 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 से वस्त्र फटे हैं, लेकिन कुंभनदास जी ने वो गोपी की ओर देखा और तब कुंभनदास जी ने ये पद गाया, अरे गोपी तू ना जाने आज तेरे घर चोरी करण कौन आयो। अरे वो त्रिलोकी नाथ, वो जगत के नियंता, वो जगदाधार आज तेरे घर चोरी करन आयो। तू है सखी बड़ भाग्य बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है री। तू है सखी बड़ भाग्य बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। ऐसी स्थिति में ये कुंभनदास जी ने पद गाया और बहुत ही मधुर भाव कहे, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। दर्पण तो हे दिखावत है री, दर्पण तो है दिखावत है री। तुम तो बढ़िया उठकर ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है श्रृंगार करने की और जब तुम श्रृंगार करते हो तो हमारे लाल जी सम्मुख दर्पण लेकर खड़े हो जाते हैं
मानो वही आकर हमारा श्रृंगार कर रहे हो। ये स्थिति सब उनकी है जो अपने गोपाल जी की सेवा करता हो। ये स्थिति उनकी है जो केवल और केवल ठाकुर जी के विषय में चिंतन करता हो और उसके अतिरिक्त कुछ ना हो।